जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि हम परसों भी इसी पर चर्चा कर रहे थे और तब आपने कई सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी को लेकर कही थी। आज हालात और ज़्यादा बदल गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है अपनी जिम्मेदारी लेते हुए। ये माना जा रहा था कि कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा फेरबदल संगठन में, सरकार में होगा। संगठन में होता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये यहीं तक रुकेगा या फिर सरकार तक भी जाएगा कोई फेरबदल? नहीं, देखो, ये मैंने परसों भी कहा था कि एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जो निश्चित तौर से धरातल की राजनीति को नहीं समझता। उनके क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ, उस दिन भी मैंने कहा, और उपचुनाव में हार होती है बीजेपी की, तब भी भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुली। उन्हीं के क्षेत्र में मंत्री और विधायक आमने सामने होते हैं और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के तमाम बातें कहते हैं, तब भी चौधरी साहब ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। तमाम ऐसी शिकायतें उस समय थीं जहां मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अध्यक्ष जी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तमाम ऐसी जगह से समाचार मेरे पास भी थे कि एसपी फ़ोन नहीं उठा रहा है, या एसपी ने फ़ोन उठा लिया तो कह दिया हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। जिसकी सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष की ये उत्तर प्रदेश में हैसियत हो गई हो कि ब्यूरोक्रेसी के अफसर यदि उनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, समस्या के समाधान के लिए बीच का रास्ता निकालने का लेकिन जिस ऑपरेशन की बात हो रही थी, जिस सर्जरी की बात हो रही थी, वो इसी से पूरी हो जाएगी? अब नहीं, बिल्कुल होगा, नहीं आगे और होगा। ये हो गई है और हाँ, होनी भी चाहिए। आप ये देखिए, संगठन में जब आप अपने संगठन को दुरुस्त करने का प्रयास किया, तो मैं उस दिन भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, क्या दिल्ली दरबार को सिर्फ पैर छूने वाले लोग ही चाहिए? जो जाके जी हाजिरी करें, सिर्फ वही लोगों की नियुक्तियां होंगी? इस बड़े प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता है, या संगठन में तमाम बड़े पद हैं ऐसे। आप देखिए ना, सुनील बंसल संगठन महामंत्री थे, तब भी आप देखिए। स्वतंत्र देव जब अध्यक्ष थे, केशव प्रसाद अध्यक्ष थे, तब की स्थिति देखिए और अब की स्थिति देखिए। सरकार और संगठन में जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक संगठन सफल नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी में आपने अंतिम समय में भी यही देखा कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था, और ये देखा कि संबंधों में क्रैश हो गया और वो मीडिया पे बहुत सारी चीजें निकल करके आई। क्या उसी स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है? ये खबरें प्लांट कराना कि मुख्यमंत्री योगी जी को हटाया जा सकता है, ये तमाम सारे लोग जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे हुई। ये सारे लोग जानते हैं कि अवनीश अवस्थी की फाइल को क्यों नहीं आगे बढ़ा करके कार्यकाल को बढ़ाया गया। ये सारे लोग जानते हैं कि डीजीपी की नियुक्तियां कार्यवाहक के रूप में कैसे हो रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति लगे, और वो एक ऐसा चेहरा आपका भारतीय जनता पार्टी का जहां पूरे देश में चुनाव के दौरान उसकी मांग रहती है, हर व्यक्ति, हर प्रत्याशी योगी जी को अपनी चुनावी सभा में बुलाना चाहता है, उस व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा कि तमाम ऐसे निर्णय जो निश्चित तौर से योगी जी खुद स्वयं नहीं ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ब्यूरोक्रेसी। वो देखना पड़ेगा क्या संगठन ये शिकायत कर रहा है, अब कितनी सच्चाई है। लेकिन जहां तक मैं पत्रकार होने के नाते जो मैंने देखा धरातल पर, मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, और संगठन के पदाधिकारियों को तो छोड़िए, एमएलए एमपी की भी नहीं सुन रही है। तो ये क्या रास्ता है कि बाबा ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मुझे वहां से डंडा करोगे तो मैं यहां नहीं सुनने दूंगा, या यहां मुझे वहां सुनने देंगे, तब बीच का रास्ता निकालने की बात होगी। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्या मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में लिया गया राष्ट्रीय नेतृत्व ने? कोई चर्चा की? कोई ऐसे प्रत्याशियों की सूची मांगी कि आप भी बताइए, आप यहाँ प्रदेश चला रहे हैं, कि वो जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ये सारी बातें हैं। और आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री जी से प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है, अध्यक्ष की पेशकश की है, तत्काल बाद अमित शाह जा रहे हैं। तो ये बहुत आसान तो नहीं दिख रहा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है। ठीक है।